नमस्कार, मैं हूं निकिता रघुवंशी और आप देख रहे हैं खबर नेशन मध्य प्रदेश। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन की ओर। बड़नगर के गोरिया के समीप बनबना गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां खेत में हंसते खेलते परिवार को आग के हवाले सौंप दिया गया है। उज्जैन से करीब 30 किलोमीटर दूर इंगोरिया के समीप बनबना गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना का खुलासा हुआ। मामला कुछ इस प्रकार है कि खेत में एक हंसते खेलते परिवार को आग के हवाले सौंप दिया गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। साथ ही फॉरेंसिक टीम इस पूरे मामले की जांच करेगी। बड़नगर रोड स्थित अभ्यर्थपुरम जैन स्थान पर स्कूली शिक्षा मंत्री पारस जैन वहां पर नवनिर्मित अभ्यर्थपुरम गुरुकुल का श्री गणेश करने पहुंचे। इसमें बड़ी संख्या में जैन समुदाय के लोग और गुरुजन उपस्थित हुए। बड़नगर रोड स्थित अभयपुरम जैन स्थान पहुंचकर स्कूली शिक्षा मंत्री ने वहां नवीन निर्मित अभयपुरम गुरुकुल का फीता काटकर श्री गणेश किया, जिसमें बड़ी संख्या में जैन समुदाय के लोग और गुरुजन उपस्थित थे। रमजान का पाक महीना शुरू हो गया है, जिसके चलते मुस्लिम समाज में खुशियां दिखाई दे रही है। मस्जिदों में खासी सजावट है, तो वहीं कई जगह रोजा इफ्तार का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि विगत दिनों से रमजान का पाक महीना शुरू हो गया है, जिसके चलते मुस्लिम समाज में खुशियों की लहर दौड़ रही है। मस्जिदों में खासी सजावट है, तो वहीं मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की जा रही है। कलीम जी, ये बताएं ये कौन सी जगह है और ये जो मस्जिद है किस नाम से जानी जाती है और किस प्रकार से रमजान माह में है? ये साहब मुल्लापुरा नाका बड़नगर रोड, ये नूरानी मस्जिद के नाम से जानी जाती है जी। और यहाँ पर हमने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है। सारे गांव के जो दीनी भाई लोग हैं उनके लिए हमने रोज़ा अफ्तार का यहाँ पर छोटा प्रोग्राम रखा है। उसके लिए अल्लाह हमको थोड़ी तौफीक अता फरमाए और आगे से आगे और बड़े से बड़े काम करते रहें। रमजान माह में किस प्रकार से जो है खुदा की इबादत की जाती है और किस प्रकार से जो है क्या ये साहब इससे इबादत करते हैं तो सारे काम बुराई से हम बचना चाहते हैं और अल्लाह हमें इसमें बहुत ताकत देता है और सभी लोग इसको मिलकर मतलब जो तो अच्छे से मनाते हैं हम लोग। बड़नगर तहसील के नवाबा गांव में ग्रामीणों ने हर घर में शौचालय बनाने का संकल्प लिया। महिलाओं और बच्चों ने रैली निकालकर गांव को स्वच्छ बनाने की हर जगह से अपील, जिसमें कलेक्टर कविंद्र कियावत, सभी विभागों के प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। बड़नगर तहसील के नौगावा गांव में ग्रामीणों ने हर घर में शौचालय बनाने का संकल्प लिया है। हर घर में शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। गांव के बच्चे और महिलाएं रैली निकालकर समग्र गांव को स्वच्छ बनाने की अपील हर घर से कर रहे हैं। इसी को देखने के लिए कलेक्टर कविंद्र कियावत, सभी विभागों के प्रशासनिक अधिकारी, विधायक मुकेश पंड्या, जिला पंचायत अध्यक्ष महेश परमार ने गांव में पहुंचकर ग्रामीणों की शौचालय निर्माण को देखा, तो काम करने वाले समग्र स्वच्छता में काम करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया। तो पूर्ण रूप से अब यहाँ पर खुले में शौच से मुक्त हुआ है, तो किस प्रकार से आपने तैयारियां की और क्या रहा? बड़नगर विकासखंड के ग्राम पंचायत नौगावा में खुले में शौच की जाने की प्रवृत्ति से मुक्त होने की आज घोषणा विधिवत रूप से की गई है और ये गांव पूरी तरह से खुले में शौच जाने की प्रवृत्ति से मुक्त हो चुका है। इसके लिए ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों ने, सरपंच ने, पंचों ने और गांव के सभी जागरूक। बड़नगर में अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय की स्थापना की गई, जिसमें कलेक्टर कविंद्र कियावत, जिला पंचायत सीईओ रुचिका चौहान और विधायक मुकेश पंड्या भी मौजूद हुए। बड़नगर में अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय की स्थापना की गई। अंग्रेजी माध्यम में उत्कृष्ट विद्यालय का बड़नगर में शुभारंभ होने से इस तहसील के 150 से ज्यादा गांव के बच्चों को फायदा होगा। कलेक्टर कविंद्र कियावत, जिला पंचायत सीईओ रुचिका चौहान, विधायक मुकेश पंड्या भी मौजूद थे। स्कूल का जो है लोकार्पण किया गया था, किस प्रकार से निर्माण होगा और क्या रहेगा? बड़नगर में अंग्रेजी माध्यम से स्कूल जो कि विकासखंड स्तर पर खोला गया, जिसमें अंग्रेजी माध्यम से पूरी पढ़ाई होगी स्कूल में और आज इसका शुभारंभ किया गया और उस स्कूल में सारी व्यवस्थाएं, जो किताबें वगैरह जो भी रहेगी सब अंग्रेजी माध्यम से की जाएगी और वहाँ पे जो नूतन स्कूल है उसमें ही एक कक्ष वहाँ पर इसके लिए। इंदौर जिले के गौतमपुरा से 20 किलोमीटर दूर ग्राम चांदनखेड़ी में किसान ने समाज को एक बड़ा उदाहरण दिया है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट।
इंदौर जिले के गौतमपुरा से 20 किलोमीटर दूर बसे ग्राम चंदन खेड़ी के किसान गनी पटेल ने अपने दादा दादी व माता पिता की मृत्यु के बाद फिजूल खर्ची न करते हुए भोज नहीं दिया। वह उक्त राशि से जनहित में गांव के नाले पर लगभग 18 लाख रुपए की लागत से पुलिया निर्माण कर समाज को एक नया संदेश दिया। चांदन खेड़ी में सड़क का निर्माण सन 2004 में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत हुआ था। सड़क निर्माण के दौरान विभाग के चांदन खेड़ी के नाले पर रपटतम पुलिया बना दी, जिसकी ऊंचाई कम होने से थोड़ी सी बारिश में रपट पर पानी आ जाता है, वह आवागमन बंद हो जाता है। लगभग 10 गांव के लोग गौतमपुरा, फतेहाबाद, रेलवे स्टेशन, बड़नगर, उज्जैन, सांवेर, इंदौर के लिए इस मार्ग से गुजरते हैं। बारिश होने पर पुलिया पर पानी आ जाता है, वह आवागमन बंद हो जाता है, जिससे हजारों लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हर वर्ष बारिश के दिनों में आमजन को हो रही परेशानी को देखते हुए गनी पटेल का मन लोगों के लिए सुविधा कराने को जागृत हुआ और अपने दादा दादी व माता पिता की स्मृति में अपनी निजी राशि से गांव के नाले पर 15 फीट ऊंचाई व 13 फीट चौड़ाई का लगभग 18 लाख रुपए की लागत से पुल निर्माण करा दिया। अब शासन की बनाई पुलिया गनी पटेल की बनाई गई पुलिया के सामने बोनी साबित हो रही है और अब आम जनता उस पुलिया से निसंकोच गुजरते हैं और इस कार्य की प्रशंसा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत क्षेत्र में जितनी भी पुलिया बनी है वे बारिश के दिनों में आम जनता के लिए बेकार ही साबित हुई है। एक किसान ने आम लोगों की समस्या को समझा और समाज में एक नई मिसाल देते हुए शासन के मुंह पर एक तमाचा भी दे मारा है। तो लोगों को भी तकलीफ है, ये पुलिया छोटी है, बारिश होती है ज्यादा, तो मैंने सोचा क्यों नहीं अपन निजी पुल बनवा ले। तो मेरे दादा और दादी का मैंने कार्य नहीं करा था, इसकी वजह से मैंने सोचा इनकी याद में अपन ये पुल बनवा दे। और गांव वाले को भी समस्या थी, कुछ अड़ोस पड़ोस के गांव वाले को भी समस्या थी, आने जाने की बारिश ज़्यादा होती है। तो मैंने सोचा कि पैसा है अपने पास, ज़मीन बेची थी मैंने, पलाट मैंने चंद्रावतीगंज पलाट बेचे मैंने, तो 20-25 लाख रुपए मेरे पास आए थे। तो कुछ तो मेरे भैया को दे दिए और कुछ मेरे पास जो बचे तो मैंने ये पुल बनवा दी। क्या लागत है लगभग इसकी? ये करीब ये समझ लो कि 12, 15, 20 लाख के करीब, मैंने जोड़ नहीं लगा पर हाँ 20 लाख के करीब इसमें लागत लग चुकी है। अभी बाढ़ आई थी? बाढ़ आई थी अभी तो ये समझ लो 17 तारीख की आई थी। तो उसमें पूरे जो जितने भी क्षेत्र के लोग हैं सब निकले, गांव के भी लोग निकले, कनवासा, रुद्रा क्या, सोनाला, देवड़ा खेड़ी, जो भी आसपास के खड़ोतिया, ये सब निकले। तो हमने किसी को रोकथाम भी नहीं करी और गांव के भी लोग हमेशा भी निकलते थे, हम रोकथाम नहीं करते हैं। किसी से कोई विवाद के कारण भी नहीं बनाई, अपन ने अपनी खुशी से बना दी पुल। आपका नाम? मेरा नाम गनी पटेल है। और मैं भी सोचता हूँ कि भविष्य में कोई ऐसा कार्य करे जो इन्होंने किया है, ताकि ऐसा एक व्यवस्थित काम हो और इन्होंने मृत्यु भोज ना देके और ये पुल बनाया है, इसके लिए तो मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी 17 तारीख को भी ये नाला बहुत पूर था, उस दिन मैं स्वयं इस पुल पे निकला तो मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में अगर ये मृत्यु भोज कर देते और ये कार्य नहीं करते तो वास्तव में आज मुझे 4 घंटे लेट कहीं जाना था तो मैं जा नहीं पाता या पूरा मेरा दिन घर पे ही बीतता। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत इनको धन्यवाद देता हूँ और चाहता हूँ कि वास्तव में इन्होंने जो कार्य किया वैसा कार्य हम सब भी करें तो एक सब इनसे तुलना लेके और प्रेरणा लेके, ताकि समाज में एक मैसेज अच्छा जाता है इनसे और दूसरे हम और भी कार्य कर सकते हैं। जैसे पानी की गांव में कोई सार्वजनिक रूप से टंकी बना सकते हैं और अन्य जैसे इन्होंने कोई पुलिया बनाई ऐसे और नालों में कहाँ भी हम बना सकते हैं। उसके लिए मुझे बहुत प्रेरणा मिली। शुरू से इसमें दिक्कत आती और बारिश में हम 4 महीने दिक्कत से ही गुजरते हैं। हमारे हमेशा नाला पूर रहता है और नाले पूर के कारण इस पे पानी रहता है। मैं भरत सिंह आजना। जहां एक और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात कर रहे हैं और किसानों को आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी कृषि विभाग के अधिकारी व जनपद कार्यालय को सौंप रखी है, उसके बावजूद भी किसानों को अपने परिवार के साथ हल जोतकर खेती करना पड़ रही है। जहां एक और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान खेती का लाभ का धंधा बनाने की बात कर रहे हैं। किसानों को खेती करने के लिए आधुनिक संसाधन उपलब्ध करवाने की जवाबदारी कृषि विभाग के अधिकारियों और जनपद कार्यालय को जिम्मेदारी सौंप रखी है। अधिकारी किसानों को खेती के संसाधन उपलब्ध करवाए तो पात्र किसानों को अनुदान देकर संसाधन उपलब्ध करवाए, मगर जमीनी हकीकत में आज भी ऐसी स्थिति है कि किसान संसाधनों के बिना खेती कर रहा है और अपनी पत्नी बच्चों के साथ हल में जोत कर खेती कर रहा है।
जिन मासूम बच्चों को स्कूलों में पढ़ाई करना चाहिए वह गरीबी के कारण पढ़ाई से वंचित होकर अपने माता पिता के साथ पढ़ाई छोड़कर खेती के काम कर रहे हैं, वो भी बेल बनकर। क्या करे मजबूर किसान और कैसे बनेगी खेती लाभ का धंधा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए खबर नेशन मध्य प्रदेश।